नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद है और गिट्टी के अवैध परिवहन का खेल खुलेआम जारी है। आरोप है कि एक ही टीपी पर कई चक्कर लगाए जा रहे हैं, जबकि कई बार बिना टीपी के भी माल भेजा जा रहा है। ओडेरा ग्राम पंचायत के अकुआ में खुलाडी तक का वन मार्ग अवैध परिवहन के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि वन विभाग ने आज मीटर डोर को पकड़ा, जिसमें रॉयल्टी पर्ची थी, लेकिन वन मार्ग से परिवहन की अनुमति नहीं ली गई। वन क्षेत्र में सड़क निर्माण और भारी मशीनरी के इस्तेमाल से सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग और सूत्र मामले की गहन जांच की यहां पर मांग कर रहे हैं। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। गाड़ी पकड़ लिए कागजी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों को आदेशित किए हैं। क्या आदेश हुए हैं आपको? कि इन्होंने मतलब वन मार्ग में बिना परमिशन के गाड़ी चलाया है ना। अगर वन मार्ग में गाड़ी चलानी होती है तो शुल्क जमा करना पड़ता है, शुल्क जमा इन्होंने नहीं किया है, इसलिए कागज बना के हम लोग जो है तो उसको कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी जब्ती होगी क्या? हाँ, जब्ती होगी। वो तो गाड़ी जब्ती होगी। शुभ नाम सर आपका? लोमन कुमार। गाड़ी नंबर कुछ पता है? कौन सी गाड़ी क्या है? गाड़ी का प्लेट में लिखा है नंबर MP 65 GA 2134। अच्छा, कहाँ से आ रही थी गाड़ी, पता चला कुछ? हाँ, ये तो यहाँ से, इसमें जीपी में रॉयल्टी में लिखा हुआ है। हाँ। और ओडेरा से लोडिंग है और फिर लखनपुर पंचायत के लिए जा रही है। अच्छा। खबर दमोह से। बटियागढ़ ब्लॉक के बरी गांव के बड़ापुरा प्लांटेशन के पास गुरुवार सुबह एक महिला ने अपने नवजात शिशु को जंगल में फेंक दिया। मवेशी खोजने गए ग्रामीण तेज सिंह ने नवजात की यहां पर रोने की आवाज सुनकर बच्चे को कपड़े में लिपटा पाया और तुरंत गांव के सरपंच और पुलिस को इसकी सूचना दी। नवजात को हटा सिविल अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सों की टीम उसका इलाज कर रही है। रजपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात महिला की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस ने यहां पर कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मां को पकड़कर घटना की जांच की जा सके। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। एक बरी के जंगल में, मतलब अपन जो मेन रूट से जाते हैं शिव मंदिर पड़ता है बरी कनौरा, तो वहाँ रास्ते में प्लांटेशन है जंगल विभाग का। तो ये ग्राम अनुगौर का तेज सिंह बारीला अपने मवेशी देखने गया था, तो उसी दौरान मतलब खसरी के पास एक कपड़े में लिपटा हुआ नवजात शिशु जीवित अवस्था में मिला, जिसको वहाँ से लाए सभी लोगों के सहयोग से और अस्पताल हटा में लाके उसको ऊपर मतलब शिफ्ट किया गया है, जिसका डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाती है। उसके माता पिता की जानकारी लगा रही है पुलिस। बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? स्वस्थ है वो, उसकी मतलब और भी वो कर रहे हैं जांच पड़ताल। और अपन ने जो है बाल कल्याण समिति वालों को भी सूचना दी है, उनको भी अपन ने वो कर रहा है कि भाई इसको अपने उसमें रखें और इसको मतलब सुरक्षा अस्पताल में मतलब भेजा जाए। मैं गैया ढूंढने गए तो हमारे गैया भी गए थे जंगल में, तो बछरू छोड़ के आ गए थे। हम बछरू ढूंढने गए थे, फिर तो रोड के बगल में सो डरो तो लड़का। अच्छा, कौन से गांव, कौन सा गांव? बड़े हार में। बड़े हार में। हाँ। फिर हमने देखो तो जिंदा है। हाँ। हमने सरपंच की सूचना दी और सरपंच बुधवार को। हाँ। उनने आए पुलिस वालों को। सरपंच दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 4 में रहने वाले बीड़ी कारोबारी शाहिद खान के घर गुरुवार दोपहर GST टीम ने कार्रवाई की। दमोह की 12 सदस्यीय टीम ने MF ट्रेडर्स के संचालक शाहिद खान से व्यापार से जुड़े सभी दस्तावेज जांचने के लिए यहां पर मांगे। सहायक सेल टैक्स अधिकारी योगेश दुबे ने बताया कि चाय पत्ती और बीड़ी के कारोबार में टैक्स गड़बड़ी की आशंका के चलते ये कार्रवाई GST आयुक्त इंदौर के निर्देश पर की गई। दस्तावेजों की शुरुआती जांच जारी है और गड़बड़ी के बारे में यहां पर पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही और स्थानीय लोग कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा हो गए। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दमोह में राज्य के अधिकारी हूँ और MF ट्रेडर्स, इसमें कुछ विसंगतियाँ जांच में सामने आई थी और उसके विषय में जांच हेतु श्रीमान आयुक्त महोदय इंदौर ने हम लोगों को आदेशित किया और उसी तारतम्य में आज हम इस जांच कार्रवाई को प्रारंभ किया है। तो कितनी सदस्यीय टीम है, अब तक क्या पाया? लगभग 12 सदस्यीय टीम है और इनका बीड़ी का चाय पत्ती का कारोबार है और अभी चूँकि प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए कुछ भी कहवाना संभव नहीं है।
जब ट्रेडिंग अकाउंट ये सब चीज़ें सामने आएंगी, उनसे मिलान होगा, उसके बाद ही फिर हम कुछ डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। कहाँ से टीम आई है? टीम पूरी दमोह की है। सर कितने दिनों तक चलेगी प्रक्रिया? अब ये भी नहीं कह सकते अभी हाल-फिलहाल, अभी तो प्रारंभ हुई है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, मिलान होगा, उसके पश्चात ही हम निष्कर्ष। बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक में ग्राम पंचायत जावरा में कांग्रेस संगठन की मजबूती और एकजुटता का प्रभावशाली संदेश यहां पर देखने को मिला। नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज बंजारे के नेतृत्व में बंजारे फार्म हाउस पर नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा के सम्मान में भव्य नववर्ष मिलन समारोह यहां पर आयोजित किया गया। सभी ब्लॉक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष का आत्मीय से स्वागत किया और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर यहाँ चर्चा की गई। पंकज बंजारे ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और वे 24 घंटे सहयोग के लिए उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। डागा ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर काम करने और संगठन में मनभेद न रखने का आह्वान किया। समारोह में वरिष्ठ और युवा नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। बैतूल से कमलाकर तायवाड़ी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज नववर्ष मिलन समारोह हमारे नए ब्लॉक अध्यक्ष जी पंकज बंजारे जी के द्वारा रखा गया और पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया और इसमें वही कि चुनाव की क्या रणनीति रहना चाहिए, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, उस पर नीति पे चर्चा हुई। आप जब से जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है तब से क्या आपको लगता है कि संगठन में मजबूती आई है? संगठन में मजबूती अब आप लोग बताओगे आई कि नहीं आई। हमारा जिला अध्यक्ष बनने का कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं मजबूत करने की। नहीं तो आप ऐसे जिले के सभी ब्लॉकों में आपका दौरा देखा जा रहा है। एक बार जिले में ब्लॉक का दौरा हो चुका है, अब वापस दौरा चालू किया है। तो आप संगठन की मजबूती के लिए आपके अगला पड़ाव क्या रहेगा? जिला अध्यक्ष को बनाया ही है संगठन की मजबूती के लिए। संगठन से ही सत्ता के शिखर तक के पहुंच सकते हैं। हमारा जनपद क्षेत्र जो है आठनेर है और अभी तत्कालीन में मैं जनपद पंचायत में जनपद सदस्य भी। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई है, तो क्या कार्यक्रम था ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कई दिनों से हमारे जो कांग्रेस परिवार के जो कार्यकर्ता गण हैं, ये पर्सनल मुलाकात नहीं हो पाती थी भैया से, हाय हेलो नहीं हो पाती थी, एवं हमने साथ में ये रखा कि एक मिलन समारोह रख देते हैं और जो नया साल है, नए साल के उपलक्ष्य में बधाई देने हेतु भी और सबसे मेल मुलाकात हेतु भी हमने ये कार्यक्रम रखा गया। खबर चंडीगढ़ से। पूर्व विधायक प्रत्याशी लतिका महंत ने कथित भूमाफिया के खिलाफ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा खोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर 2025 को अपने गांव काठगढ़ स्थित मकान में उनके साथ जबरन घर में घुसकर मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। आरोप है कि घर से सोना, चांदी, नकदी और दस्तावेज चोरी किए गए। लतिका ने कहा है कि मकान 4 लाख रुपए में सौदा किया गया था और 50,000 रुपए बयानी के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इसके बावजूद दबंगों द्वारा अवैध कब्जे का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अंबाला को लिखित शिकायत यहाँ पर दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लतिका महंत ने कहा कि उनके पास ऑडियो और वीडियो दोनों सबूत मौजूद हैं। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रवाद की नीतियों की मैं बहुत बड़ी समर्थक हूं और इस नीतियों से बहुत प्रभावित हूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ धक्का किया जा रहा है। 8-10 दिन हो गए जो भी मेरा जो ये मैटर चल रहा है, इस पे मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सो रहा है, मेरे को टाल मटाल कर रहा है। क्या जी, मेरा जो डेरा है वो डेरे का बयाना हो रखा था और मेरा कब्जा था 8-9 महीने से और मेरे को घर से एकदम निकाल दिया गया है। 2 बार मेरे पे हमला करने की कोशिश की है और उसके बाद मतलब दूसरे दिन तो अंदर घुसकर सुबह हम सो के ही उठे थे तो उन्होंने कब्जा ले लिया डेरे में और तो हम बिल्कुल नंगे पैर और सुबह सोते हुए उठते हुए इस हालात से हम डेरे से बाहर। जी, एरिया का विवाद है। सीधी जिले के मझौली ब्लॉक के मडवास थाना अंतर्गत टीकरी महखोर में ठेकेदार गिरिजस त्रिपाठी और उनके पुत्र प्रवीण त्रिपाठी के साथ स्थानीय लोगों ने बुरी तरीके से मारपीट की। आरोप है कि कार्य न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उन्हें मारपीट के दौरान उनके जेब से रखे 2 लाख रुपए भी यहां गिर गए।
वहीं पीड़ितों ने यहाँ पर कहा है कि सेहड़ा नदी पुल का मेंटेनेंस कार्य एमपीआरडीसी द्वारा किया गया था और उन्हें अप्रूवल भी मिल चुका था, लेकिन सालिक द्विवेदी सहित कुछ स्थानीय लोगों ने मजदूरों को लगातार डराया और पैसे की यहाँ पर मांग की। जब ठेकेदार निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की गई। प्रवीण और गिरिजस त्रिपाठी ने मड़वास थाना पहुंचकर आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना गुरुवार रात 7:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मामला ये कि हम लोग अपना काम देखने के लिए आए थे। कहाँ काम लिए हैं आप? काम ये पचड़ा क्या बोलते पुल जो है ये कमचड़ पुल, महाकोर पुल के पास आपने लिए सेहड़ा नदी में। हाँ, सेहड़ा नदी में। क्या काम लिया है आपने? काम उसका हमारा मेंटेनेंस का काम, मेंटेनेंस का है। ये आरडीसी द्वारा है। एमपीआरडीसी द्वारा सैंक्शन है वो? हाँ, काफी दिन से बताया जा रहा है कि सैंक्शन नहीं है। नहीं, गलत बात, अप्रूवल है। तो फिर क्या हुआ? तो ये बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में। कितने बजे घटना है ये? 7 बजे के लगभग, 7 से 7:15 के बीच की पूरी घटना। हाँ, फिर ये आए पीछे से गाड़ी लगा दिए। गाड़ी लगाने के बाद बकवास करने लगे हम लोगों से, हम लोग क्यों खड़े हैं, यहाँ चोरी होती है, ये होता वो होता। भैया हम लोग साइड है तो हम लोग तो आए। यहाँ पर आपका मटेरियल लिया है? हाँ, मटेरियल हमारे बिल्कुल उसी बगल से ही घटना है। फिर ये और भी अपने आदमियों को बुलाते गए, अस्तस के करीब 12-13 की संख्या में हो गई। हम लोगों से झगड़ा करने लगे। इसी बीच में हमारे पॉकेट में रखे पैसे भी 2 लाख रुपए कैसे गिर गए पता नहीं। क्या है, एक्चुअल में हमारा काम बहुत टाइम से चालू हुआ था, आज से 3 महीने पहले। तो हमको वहाँ पे काम नहीं चालू करने दिया जा रहा था। महुआ छुआई ब्रिज का काम है मेंटेनेंस का, एमपीआरडीसी का। तो जब हम काम चालू कर रहे थे तब से ही ये शालिक द्विवेदी नाम के व्यक्ति हैं, उनका घर वहीं बगल में है। तो पहले से ही उनका कॉल आता था कि मतलब काम में या तो पार्टनरशिप दे दें, कुछ हमको दे दें। उनकी चाहत थी कुछ ना कुछ। लेकिन हमने क्या किया कि हमने दूसरी पार्टी को काम दिया हुआ था। तो अब ये बहुत दिन से परेशान थे। आज 2 महीने से काम बंद था इस बीच में। इसके बाद क्या हुआ कि जब काम बंद हो गया तो अब हम चालू करने गए। तो आज मैं गया था अपने, केवल मैं, पिताजी और अपने इंजीनियर को लेके कि मतलब क्या काम कैसा करना है, चालू करो इसको धीरे से। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे तो धीरे से पीछे से इनने गाड़ी लगाई अपनी। तो अब इंसान ये सोच के उतरता है कि मतलब कोई अपनी जान पहचान वाला होगा, एकदम सटा के पीछे गाड़ी लगा दी, क्योंकि हम अपने कैंप के सामने खड़े थे और एक मेरी कैंपर थी काम वाली और ये कि मेरी यही गाड़ी थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम उतरे तो पहले ये हमारा वीडियो बनाना चालू कर दिया। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां हर वर्ग को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से महिला और युवाओं के सशक्तिकरण पर यहां पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को जिम्मेदारियों के साथ आगे आना होगा। कटारिया ने कहा कि मध्यम वर्ग पर सरकार का विशेष ध्यान है और आने वाले समय में आर्थिक हालात और भी बेहतर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मौजूद कठिन परिस्थितियों से निपटने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ यहां काम करेगा। प्रशासक ने भरोसा दिलाया कि हर निर्णय जनहित और जन कल्याण को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर भंडारा से कारदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाय को मारने की तैयारी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ डीएनएस अधिनियम की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। कानून का सख्त संदेश देने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने आरोपियों को पूरे भंडारा शहर में घुमाया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस की इस तत्परता से आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।